मनीषा प्रकरण में परिजनों ने प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्थाओं के बीच गांव में मृतका मनीषा के शव का अंतिम संस्कार कर दिया। छोटे भाई नितेश ने मुखाग्नि दी। अंतिम संस्कार के बाद पुलिस प्रशासन और ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। वहीं अब मामले के पूर्ण खुलासे और जांच सीबीआई को सौंपे जाने के बाद लोगों की निगाहें सीबीआई की जांच रिपोर्ट पर टिकी हुई हैं। मृतका मनीषा के पिता संजय ने बताया कि सरकार ने उनकी मांगे मान ली हैं। अब सीबीआई जांच होगी और एम्स से रिपोर्ट आएगी। हमसे जो भी पूछताछ की जाएगी उसमें प्रशासन का पूरा सहयोग किया जाएगा। उम्मीद है कि जो भी मुजरिम हैं उन्हें पुलिस सामने लाएगी और पूरा न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश के लोगों का उन्हें सहयोग मिला है। जनता के सहयोग से ही सरकार झुकी और उनकी सभी मांगे मानी गईं। जनता के सहयोग को कभी नहीं भुलाया जा सकता। देखो जी, अब तो सरकार के साथ चलना पड़ेगा और जो हमारी जो मांगे थी वो मान ली गई है और वो जो कार्रवाई है आगे तो सीबीआई और वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो आएगी एम्स से उसके फैसले होगा। हम भी उनका पूरा सहयोग करेंगे। उनसे हमारी से कुछ पूछताछ होगी ताकि हमारी जो है ना कार्रवाई है ना जल्दी जल्दी आगे बढ़े और वो जो असली मुजरिम जो है वो सरकार उसके सामने जाएगा और हमें न्याय मिलेगा। और जनता का प्रदेश के नाते लोगों का बड़ा सहयोग रहा है। वो क्या करना चाहिए, सहयोग बहुत जन भावनाओं के अनुसार और परिवार की भावनाओं के अनुसार उन्हें लग रहा था कि कुछ गलत हुआ है और सरकार ने उन बातों को समझा और सरकार ने ये स्वीकार किया कि जन भावना सर्वोपरि है। इसलिए उन्होंने सीबीआई की जो जांच की मांग थी उसको भी स्वीकार किया और एम्स में बहन का तीसरी बार पोस्टमार्टम हो उसको भी स्वीकार किया। और अब सरकार का ये भी मानना है कि जो भी दोषी पाया जाएगा, जिस भी रूप में दोषी पाया जाएगा, अगर पुलिस का ये जो वर्जन था, डॉक्टर्स का ये जो वर्जन था, ये गलत निकलता है और उनसे कोई चीज़ छूट जाती है तो इस सीबीआई की जांच में वो चीज़ नहीं छूटेगी और सख्त से सख्त कानून के अनुसार उनको सज़ा मिलेगी। ये आश्वासन हमने यहाँ जो लोग यहाँ थे अंतिम संस्कार के अवसर पर उनको सभी को दिया है, परिवार को दिया है। और आज बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हज़ारों लोगों के साथ हम सभी ने उस बहन को अंतिम विदाई दी है। आपको कुछ लगता है कहीं पे कुछ तो लेक रही है? देखिए, एक अधिकारी के तौर पे मेरे लिए ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि कहाँ कोई चूक रही होगी, लेकिन यही हम साझे रूप में ये स्वीकार करते हैं कि हो सकता है किसी न किसी बिंदु पे कोई चूक रह गई हो और वो चूक हमें ना पता चली हो, हम नहीं देख पाए हों उसे। इसीलिए इस जांच को लिया गया है, मुख्य जांच को लिया गया है कि सीबीआई हर चीज़ को दूध का दूध और पानी का पानी करके आपके बीच में रख देगी। एम्स की रिपोर्ट आई है क्या, उसमें कुछ मिला? एम्स की रिपोर्ट के बारे में हमें ये जानकारी नहीं है कि उन्होंने क्या रिपोर्ट दी है। वो बहुत गोपनीय रूप में जहाँ जिसको जमा हो जाना चाहिए था वह जमा है और जब भी सीबीआई को ज़रूरत पड़ेगी उसकी वो रिपोर्ट उनके समक्ष प्रस्तुत कर दी जाएगी। जाँच सीबीआई तक जानी होती है, उसमें हमारे होम सेक्रेटरी पत्र भेजते हैं सेंटर को कि हमारा ये जो मनीषा हत्याकांड है इसकी जांच की जानी चाहिए। तो वो प्रोसेस बहुत तीव्र गति से प्रारंभ कर दी गई है और बहुत ही जल्द सीबीआई मिल करते हुए बहुत ही जल्दी इस केस में बहन मनीषा को और पूरे परिवार को और पूरे क्षेत्र को न्याय मिलेगा। मुझे एक चीज़ और कहनी है कि हम अक्सर देखते आ रहे थे कि समाज में संवेदनाओं की कमी पड़ चुकी है, लेकिन मनीषा जाते जाते एक काम तो कर ही गई है कि सारे समाज की जन भावनाएं केवल एक स्वर में ये थी कि मनीषा को न्याय मिले। इसका मतलब यही कि हम गलती पे हैं नहीं है अलग मुद्दा है, किसी की छोटी मोटी गलतियां रही हैं वो अलग मुद्दा है, लेकिन समाज में संवेदनशीलता मौजूद है, समाज में मानवता मौजूद है, समाज में इंसानियत मौजूद है। तो ये हमारे समाज का एक उजला पक्ष भी रहा है, लेकिन एक पक्ष ऐसा भी रहा कि समाज में जब आंदोलन जब चल रहे हों तो वहाँ अराजकताएँ बढ़ जाती हैं, कई बार उच्छृंखलताएँ बढ़ जाती हैं, कई बार एक लक्ष्मण रेखा का पालन हम सभी को करना चाहिए। मैं आप सभी के दर्शकों से एक अनुरोध करूँगा, हमारे क्षेत्र के लोगों से भी एक अनुरोध करूँगा, हरियाणा प्रदेश, राजस्थान या पूरे भारत के साथियों से एक अनुरोध करूँगा कि आंदोलन चलाने का एक अलग संवैधानिक तरीका है, उस तरीके को इस्तेमाल करिए ताकि जो आपकी आवाज़ आप जहाँ पहुँचाना चाह रहे हैं वहाँ पहुँचे वो आवाज़, और जब वो आवाज़ पहुँच जाए और वहाँ से एक्शन प्रारंभ हो जाए तो फिर अपने आंदोलन को धीरे धीरे वापस ले लेना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि वो अराजकताएँ और वो उच्छृंखलताएँ, वो हिंसा
पूरे समाज की दिशा और दशा को बदल दें और सारी व्यवस्थाएं सारे उद्देश्य ही बदल दें और फिर सरकार को, प्रशासन को, पुलिस को उसे समेटने में अपना समय लगाना पड़े और जो मूल उद्देश्य है वो भटक जाए। मैं आपसे अवश्य ये अनुरोध करूँगा। मैं यही कहना चाहूँगी कि मनीषा बेटी तो चली गई है और उसके लिए बहुत दुख है और ये पूरा एरिया जो है स्तब्ध है। तो मेरी तरफ से इस परिवार को बहुत बहुत सांत्वना है और इसीलिए मैं आई हूँ और दुख है अत्यंत। भिवानी के बहुचर्चित अध्यापिका मनीषा प्रकरण में परिजनों ने प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्थाओं के बीच गांव में मृतका मनीषा के शव का अंतिम संस्कार कर दिया। छोटे भाई नितेश ने मुखाग्नि दी। अंतिम संस्कार के बाद पुलिस प्रशासन और ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। वहीं अब मामले के पूर्ण खुलासे और जांच सीबीआई को सौंपे जाने के बाद लोगों की निगाहें सीबीआई की जांच रिपोर्ट पर टिकी हुई हैं। मृतका मनीषा के पिता संजय ने बताया कि सरकार ने उनकी मांगे मान ली हैं। अब सीबीआई जांच होगी और एम्स से रिपोर्ट आएगी। हमसे जो भी पूछताछ की जाएगी उसमें प्रशासन का पूरा सहयोग किया जाएगा। उम्मीद है कि जो भी मुजरिम हैं उन्हें पुलिस सामने लाएगी और पूरा न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश के लोगों का उन्हें सहयोग मिला है। जनता के सहयोग से ही सरकार झुकी और उनकी सभी मांगे मानी गईं। जनता के सहयोग को कभी नहीं भुलाया जा सकता। देखो जी, अब तो सरकार के साथ चलना पड़ेगा और जो हमारी जो मांगे थी वो मान ली गई है और वो जो कार्रवाई है आगे तो सीबीआई और जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो आएगी एम्स से उसके फैसले होगा। हम भी उनका पूरा सहयोग करेंगे। उनसे हमारी से कुछ पूछताछ होगी ताकि हमारी जो है ना कार्रवाई है ना जल्दी आगे बढ़े और वो जो असली मुजरिम जो है वो सरकार उसके सामने लाएगी और हमें न्याय मिलेगा। और जनता का प्रदेश के इलाके के लोगों का बड़ा सहयोग रहा है। उनको क्या करना चाहिए? उनका सहयोग दो तो हमारे उन लोगों के हमारे पास बोलने के लिए कुछ शब्द नहीं है। जितना ही मुझे सहयोग दिए इतना सहयोग लगा नहीं तो सरकार कहाँ सकते थी। जनता का सहयोग से सरकार चुकी है। सबसे पहले उस बेटी को अश्रुपूर्ण विदाई देते हैं हम सब मिल करके और जन भावनाओं के अनुसार और परिवार की भावनाओं के अनुसार उन्हें लग रहा था कि कुछ गलत हुआ है और सरकार ने उन बातों को समझा और सरकार ने ये स्वीकार किया कि जन भावना सर्वोपरि है। इसलिए उन्होंने सीबीआई की जो जांच की मांग थी उसको भी स्वीकार किया और एम्स में बहन का तीसरी बार पोस्टमार्टम हो उसको भी स्वीकार किया। और अब सरकार का ये भी मानना है कि जो भी दोषी पाया जाएगा, जिस भी रूप में दोषी पाया जाएगा, अगर पुलिस का ये जो वर्जन था, डॉक्टर्स का ये जो वर्जन था, ये गलत निकलता है और उनसे कोई चीज़ छूट जाती है तो इस सीबीआई की जांच में वो चीज़ नहीं छूटेगी और सख्त से सख्त कानून के अनुसार उनको सज़ा मिलेगी। ये आश्वासन हमने यहाँ जो लोग यहाँ थे अंतिम संस्कार के अवसर पर उनको सभी को दिया है, परिवार को दिया है और आज बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हज़ारों लोगों के साथ हम सभी ने उस बहन को अंतिम विदाई दी है। आपको कुछ लगता है कहीं पे कुछ तो लेक रही है? देखिए, एक अधिकारी के तौर पे मेरे लिए ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि कहाँ कोई चूक रही होगी, लेकिन यही हम साझे रूप में ये स्वीकार करते हैं कि हो सकता है किसी न किसी बिंदु पे कोई चूक रह गई हो और वो चूक हमें ना पता चली हो, हम नहीं देख पाए हों उसे। इसीलिए इस जांच को लिया गया है, मुख्य जांच को लिया गया है कि सीबीआई हर चीज़ को दूध का दूध और पानी का पानी करके आपके बीच में रख देगी। एम्स की रिपोर्ट आई है क्या? उसमें कुछ मिला? एम्स की रिपोर्ट के बारे में हमें ये जानकारी नहीं है कि उन्होंने क्या रिपोर्ट दी है। वो बहुत गोपनीय रूप में जहाँ जिसको जमा हो जाना चाहिए था वह जमा है और जब भी सीबीआई को ज़रूरत पड़ेगी उसकी वो रिपोर्ट उनके समक्ष प्रस्तुत कर दी जाएगी। जाँच सीबीआई तक जानी होती है, उसमें हमारे होम सेक्रेटरी पत्र भेजते हैं सेंटर को कि हमारा ये जो मनीषा हत्याकांड है इसकी जांच की जानी चाहिए। तो वो प्रोसेस बहुत तीव्र गति से प्रारंभ कर दी गई है और बहुत ही जल्द सीबीआई मिल करते हुए बहुत ही जल्दी इस केस में बहन मनीषा को और पूरे परिवार को और पूरे क्षेत्र को न्याय मिलेगा। मुझे एक चीज़ और कहनी है कि हम अक्सर देखते आ रहे थे कि समाज में संवेदनाओं की कमी पड़ चुकी है, लेकिन मनीषा जाते जाते एक काम तो कर ही गई है
कि सारे समाज के जन भावनाएं केवल एक स्वर में ये थी कि मनीषा को न्याय मिले। इसका मतलब यही कि हम गलती पे हैं नहीं है अलग मुद्दा है, किसी की छोटी मोटी गलतियां रही हैं वो अलग मुद्दा है, लेकिन समाज में संवेदनशीलता मौजूद है, समाज में मानवता मौजूद है, समाज में इंसानियत मौजूद है। तो ये हमारे समाज का एक उजला पक्ष भी रहा है। लेकिन एक पक्ष ऐसा भी रहा कि समाज में जब आंदोलन जब चल रहे हों तो वहाँ अराजकताएँ बढ़ जाती हैं, कई बार उच्छृंखलताएँ बढ़ जाती हैं, कई बार एक लक्ष्मण रेखा का पालन हम सभी को करना चाहिए। मैं आप सभी के दर्शकों से एक अनुरोध करूँगा, हमारे क्षेत्र के लोगों से भी एक अनुरोध करूँगा, हरियाणा प्रदेश, राजस्थान या पूरे भारत के साथियों से एक अनुरोध करूँगा कि आंदोलन चलाने का एक अलग संवैधानिक तरीका है, उस तरीके को इस्तेमाल करिए ताकि जो आपकी आवाज़ आप जहाँ पहुँचाना चाह रहे हैं वहाँ पहुँचे वो आवाज़। और जब वो आवाज़ पहुँच जाए और वहाँ से एक्शन प्रारंभ हो जाए तो फिर अपने आंदोलन को धीरे धीरे वापस ले लेना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि वो अराजकताएँ और वो उच्छृंखलताएँ, वो हिंसा पूरे समाज की दिशा और दशा को बदल दें और सारी व्यवस्थाएं, सारे उद्देश्य ही बदल दें और फिर सरकार को, प्रशासन को, पुलिस को उसे समेटने में अपना समय लगाना पड़े और जो मूल उद्देश्य है वो भटक जाए। मैं आपसे अवश्य ये अनुरोध करूँगा। मैं यही कहना चाहूँगी कि मनीषा बेटी तो चली गई है और उसके लिए बहुत दुख है और ये पूरा एरिया जो है स्तब्ध है। तो मेरी तरफ से इस परिवार को बहुत बहुत सांत्वना है और इसीलिए मैं आई हूँ और दुख है अत्यंत। भिवानी के बहुचर्चित अध्यापिका मनीषा प्रकरण में परिजनों ने प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्थाओं के बीच गांव में मृतका मनीषा के शव का अंतिम संस्कार कर दिया। छोटे भाई नितेश ने मुखाग्नि दी। अंतिम संस्कार के बाद पुलिस प्रशासन और ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। वहीं अब मामले के पूर्ण खुलासे और जांच सीबीआई को सौंपे जाने के बाद लोगों की निगाहें सीबीआई की जांच रिपोर्ट पर टिकी हुई हैं। मृतका मनीषा के पिता संजय ने बताया कि सरकार ने उनकी मांगे मान ली हैं। अब सीबीआई जांच होगी और एम्स से रिपोर्ट आएगी। हमसे जो भी पूछताछ की जाएगी उसमें प्रशासन का पूरा सहयोग किया जाएगा। उम्मीद है कि जो भी मुजरिम हैं उन्हें पुलिस सामने लाएगी और पूरा न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश के लोगों का उन्हें सहयोग मिला है। जनता के सहयोग से ही सरकार झुकी और उनकी सभी मांगे मानी गईं। जनता के सहयोग को कभी नहीं भुलाया जा सकता। देखो जी, अब तो सरकार के साथ चलना पड़ेगा और जो हमारी जो मांगे थी वो मान ली गई है और वो जो कार्रवाई है आगे तो सीबीआई और जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो आएगी एम्स से उसके फैसले होगा। हम भी उनका पूरा सहयोग करेंगे, उनसे हमारी से कुछ पूछताछ होगी ताकि हमारी जो है ना कार्रवाई है ना जल्दी जल्दी आगे बढ़े और वो जो असली मुजरिम जो है वो सरकार उसके सामने लाए और हमें न्याय मिलेगा। और जनता का प्रदेश के इलाके के लोगों का बड़ा सहयोग रहा है, उनको क्या करना चाहिए, उनका सहयोग दो। हमारे उन लोगों के मेरे पास बोलने के लिए कुछ शब्द नहीं है, जितना ही मुझे सहयोग दिए इतना सहयोग लगा नहीं तो सरकार कहाँ सकते थी। जनता का सहयोग से सरकार चुकी है। सबसे पहले उस बेटी को अश्रुपूर्ण विदाई देते हैं हम सब मिल करके और जन भावनाओं के अनुसार और परिवार की भावनाओं के अनुसार उन्हें लग रहा था कि कुछ गलत हुआ है और सरकार ने उन बातों को समझा और सरकार ने ये स्वीकार किया कि जन भावना सर्वोपरि है। इसलिए उन्होंने सीबीआई की जो जांच की मांग थी उसको भी स्वीकार किया और एम्स में बहन का तीसरी बार पोस्टमार्टम हो उसको भी स्वीकार किया। और अब सरकार का ये भी मानना है कि जो भी दोषी पाया जाएगा, जिस भी रूप में दोषी पाया जाएगा, अगर पुलिस का ये जो वर्जन था, डॉक्टर्स का ये जो वर्जन था, ये गलत निकलता है और उनसे कोई चीज़ छूट जाती है तो इस सीबीआई की जांच में वो चीज़ नहीं छूटेगी और सख्त से सख्त कानून के अनुसार उनको सज़ा मिलेगी। ये आश्वासन हमने यहाँ जो लोग यहाँ थे अंतिम संस्कार के अवसर पर उनको सभी को दिया है, परिवार को दिया है। और आज बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हज़ारों लोगों के साथ हम सभी ने उस बहन को अंतिम विदाई दी है। एम्स में तो तीसरी आपको कुछ लगता है कहीं पे कुछ तो लेक रही है? देखिए, एक अधिकारी के तौर पे मेरे लिए ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि कहाँ कोई चूक रही होगी, लेकिन यही हम साझे रूप में ये स्वीकार करते हैं कि हो सकता है किसी न किसी बिंदु पे कोई चूक रह गई हो और वो चूक हमें ना पता चली हो, हम नहीं देख पाए हों उसे,
इसीलिए इस जांच को लिया गया है, मुख्य जांच को लिया गया है कि सीबीआई हर चीज़ को दूध का दूध और पानी का पानी करके आपके बीच में रख सर देगी। एम्स की रिपोर्ट आई है क्या, उसमें कुछ मिला हो? एम्स की रिपोर्ट के बारे में हमें ये जानकारी नहीं है कि उन्होंने क्या रिपोर्ट दी है। वो बहुत गोपनीय रूप में जहाँ जिसको जमा हो जाना चाहिए था वह जमा है, और जब भी सीबीआई को ज़रूरत पड़ेगी उसकी, वो रिपोर्ट उनके समक्ष प्रस्तुत कर दी धन्यवाद। जाएगी। थैंक यू। जाँच सीबीआई तक जानी होती है, उसमें हमारे होम सेक्रेटरी पत्र भेजते हैं सेंटर को कि हमारा ये जो मनीषा हत्याकांड है इसकी जांच की जानी चाहिए। तो वो प्रोसेस से बहुत तीव्र गति से प्रारंभ कर दी गई है, और बहुत ही जल्द सीबीआई से मिल करते हुए बहुत ही जल्दी इस केस में बहन मनीषा को और पूरे परिवार को और पूरे क्षेत्र को न्याय मिलेगा। ओके सर। मुझे एक चीज़ और कहनी है जी जी। कि हम अक्सर देखते आ रहे थे कि समाज में संवेदनाओं की कमी पड़ चुकी है, लेकिन मनीषा जाते जाते एक काम तो कर ही गई है कि सारे समाज की जन भावनाएं केवल एक स्वर में ये थी कि मनीषा को न्याय मिले। इसका मतलब यही कि हम गलती पे हैं नहीं हैं अलग मुद्दा है, किसी की छोटी मोटी गलतियां रही हैं वो अलग मुद्दा है, लेकिन समाज में संवेदनशीलता मौजूद है, समाज में मानवता मौजूद है, समाज में इंसानियत मौजूद है। तो ये हमारे समाज का एक उजला पक्ष भी रहा है, लेकिन एक पक्ष ऐसा भी रहा कि समाज में जब आंदोलन जब चल रहे हों तो वहाँ अराजकताएँ बढ़ जाती हैं, कई बार उच्छृंखलताएँ बढ़ जाती हैं, कई बार एक लक्ष्मण रेखा का पालन हम सभी को करना चाहिए। मैं आप सभी के दर्शकों से एक अनुरोध करूँगा, हमारे क्षेत्र के लोगों से भी एक अनुरोध करूँगा, हरियाणा प्रदेश, राजस्थान या पूरे भारत के साथियों से एक अनुरोध करूँगा कि आंदोलन चलाने का एक अलग संवैधानिक तरीका है, उस तरीके को इस्तेमाल करिए ताकि जो आपकी आवाज़ आप जहाँ पहुँचाना चाह रहे हैं वहाँ पहुँचे वो आवाज़, और जब वो आवाज़ पहुँच जाए और वहाँ से एक्शन प्रारंभ हो जाए तो फिर अपने आंदोलन को धीरे धीरे वापस ले लेना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि वो अराजकताएँ और वो उच्छृंखलताएँ, वो हिंसा पूरे समाज की दिशा और दशा को बदल दें और सारी व्यवस्थाएं, सारे उद्देश्य ही बदल दें, और फिर सरकार को, प्रशासन को, पुलिस को उसे समेटने में अपना समय लगाना पड़े और जो मूल उद्देश्य है वो भटक जाए। मैं आपसे अवश्य ये अनुरोध करूँगा सभी का। मैं यही कहना चाहूँगी कि मनीषा बेटी तो चली गई है और उसके लिए बहुत दुख है, और ये पूरा एरिया जो है स्तब्ध है। तो मेरी तरफ से इस परिवार को बहुत बहुत सांत्वना है, और इसीलिए मैं आई हूँ, और दुख है अत्यंत। भिवानी के बहुचर्चित अध्यापिका मनीषा प्रकरण में परिजनों ने प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्थाओं के बीच गांव में मृतका मनीषा के शव का अंतिम संस्कार कर दिया। छोटे भाई नितेश ने मुखाग्नि दी। अंतिम संस्कार के बाद पुलिस प्रशासन और ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। वहीं अब मामले के पूर्ण खुलासे और जांच सीबीआई को सौंपे जाने के बाद लोगों की निगाहें सीबीआई की जांच रिपोर्ट पर टिकी हुई हैं। मृतका मनीषा के पिता संजय ने बताया कि सरकार ने उनकी मांगे मान ली हैं। अब सीबीआई जांच होगी और एम्स से रिपोर्ट आएगी। हमसे जो भी पूछताछ की जाएगी उसमें प्रशासन का पूरा सहयोग किया जाएगा। उम्मीद है कि जो भी मुजरिम हैं उन्हें पुलिस सामने लाएगी और पूरा न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश के लोगों का उन्हें सहयोग मिला है। जनता के सहयोग से ही सरकार झुकी और उनकी सभी मांगे मानी गईं। जनता के सहयोग को कभी नहीं भुलाया जा सकता। देखो जी, अब तो सरकार के साथ चलना पड़ेगा, और जो हमारी जो मांगे थी वो मान ली गई है, और वो जो कार्रवाई है आगे तो सीबीआई और जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो आएगी एम्स से उसके फैसले होगा। हम भी उनका पूरा सहयोग करेंगे, उनसे हमारी से कुछ पूछताछ होगी ताकि हमारी जो है ना कार्रवाई है ना जल्दी जल्दी आगे बढ़े, और वो जो असली मुजरिम जो है वो सरकार उसके सामने लाएगी और हमें न्याय मिलेगा। और फिर जनता का प्रदेश के इलाके के लोगों का बड़ा सहयोग रहेगा। वो क्या करना चाहिए, सहयोग दो तो हमारे उन लोगों के मेरे पास बोलने के लिए कुछ शब्द नहीं है। जितना ही मुझे सहयोग दिए इतना सहयोग लगा नहीं तो सरकार कहाँ सकते थी। जनता का सहयोग से सरकार चुकी है। सबसे पहले उस बेटी को अश्रुपूर्ण विदाई देते हैं हम सब मिल करके, और जन भावनाओं के अनुसार और परिवार की भावनाओं के अनुसार उन्हें लग रहा था कि कुछ गलत हुआ है, और सरकार ने उन बातों को समझा और सरकार ने ये स्वीकार किया कि जन भावना सर्वोपरि है। इसलिए उन्होंने सीबीआई की जो जांच की मांग थी उसको भी स्वीकार किया, और एम्स में बहन का तीसरी बार पोस्टमार्टम हो उसको भी स्वीकार किया।
और अब सरकार का ये भी मानना है कि जो भी दोषी पाया जाएगा, जिस भी रूप में दोषी पाया जाएगा, अगर पुलिस का ये जो वर्जन था, डॉक्टर्स का ये जो वर्जन था, ये गलत निकलता है और उनसे कोई चीज़ छूट जाती है तो इस सीबीआई की जांच में वो चीज़ नहीं छूटेगी और सख्त से सख्त कानून के अनुसार उनको सज़ा मिलेगी। ये आश्वासन हमने यहाँ जो लोग यहाँ थे अंतिम संस्कार के अवसर पर उनको सभी को दिया है, परिवार को दिया है। और आज बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हज़ारों लोगों के साथ हम सभी ने उस बहन को अंतिम विदाई दी है। एक अधिकारी के तौर पर प्रथम दृष्टया आपको कुछ लगता है कहीं पे कुछ तो लेक रही है? देखिए, एक अधिकारी के तौर पे मेरे लिए ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि कहाँ कोई चूक रही होगी, लेकिन यही हम साझे रूप में ये स्वीकार करते हैं कि हो सकता है किसी न किसी बिंदु पे कोई चूक रह गई हो और वो चूक हमें ना पता चली हो, हम नहीं देख पाए हों उसे। इसीलिए इस जांच को लिया गया है, मुख्य जांच को लिया गया है कि सीबीआई हर चीज़ को दूध का दूध और पानी का पानी करके आपके बीच में रख देगी। एम्स की रिपोर्ट आई है क्या, उसमें कुछ मिला हो? एम्स की रिपोर्ट के बारे में हमें ये जानकारी नहीं है कि उन्होंने क्या रिपोर्ट दी है। वो बहुत गोपनीय रूप में जहाँ जिसको जमा हो जाना चाहिए था वह जमा है और जब भी सीबीआई को ज़रूरत पड़ेगी उसकी, वो रिपोर्ट उनके समक्ष प्रस्तुत कर दी जाएगी। जाँच सीबीआई तक जानी होती है, उसमें हमारे होम सेक्रेटरी पत्र भेजते हैं सेंटर को कि हमारा ये जो मनीषा हत्याकांड है इसकी जांच की जानी चाहिए। तो वो प्रोसेस बहुत तीव्र गति से प्रारंभ कर दी गई है और बहुत ही जल्द सीबीआई मिल करते हुए बहुत ही जल्दी इस केस में बहन मनीषा को और पूरे परिवार को और पूरे क्षेत्र को न्याय मिलेगा। मुझे एक चीज़ और कहनी है कि हम अक्सर देखते आ रहे थे कि समाज में संवेदनाओं की कमी पड़ चुकी है, लेकिन मनीषा जाते जाते एक काम तो कर ही गई है कि सारे समाज की जन भावनाएं केवल एक स्वर में ये थी कि मनीषा को न्याय मिले। इसका मतलब यही कि हम गलती पे हैं नहीं है अलग मुद्दा है, किसी की छोटी मोटी गलतियां रही हैं वो अलग मुद्दा है, लेकिन समाज में संवेदनशीलता मौजूद है, समाज में मानवता मौजूद है, समाज में इंसानियत मौजूद है। तो ये हमारे समाज का एक उजला पक्ष भी रहा है, लेकिन एक पक्ष ऐसा भी रहा कि समाज में जब आंदोलन जब चल रहे हों तो वहाँ अराजकताएँ बढ़ जाती हैं, कई बार उच्छृंखलताएँ बढ़ जाती हैं, कई बार एक लक्ष्मण रेखा का पालन हम सभी को करना चाहिए। मैं आप सभी के दर्शकों से एक अनुरोध करूँगा, हमारे क्षेत्र के लोगों से भी एक अनुरोध करूँगा, हरियाणा प्रदेश, राजस्थान या पूरे भारत के साथियों से एक अनुरोध करूँगा कि आंदोलन चलाने का एक अलग संवैधानिक तरीका है, उस तरीके को इस्तेमाल करिए ताकि जो आपकी आवाज़ आप जहाँ पहुँचाना चाह रहे हैं वहाँ पहुँचे वो आवाज़, और जब वो आवाज़ पहुँच जाए और वहाँ से एक्शन प्रारंभ हो जाए तो फिर अपने आंदोलन को धीरे धीरे वापस ले लेना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि वो अराजकताएँ और वो उच्छृंखलताएँ, वो हिंसा पूरे समाज की दिशा और दशा को बदल दें और सारी व्यवस्थाएं, सारे उद्देश्य ही बदल दें और फिर सरकार को, प्रशासन को, पुलिस को उसे समेटने में अपना समय लगाना पड़े और जो मूल उद्देश्य है वो भटक जाए। मैं आपसे अवश्य ये अनुरोध करूँगा। मैं यही कहना चाहूँगी कि मनीषा बेटी तो चली गई है और उसके लिए बहुत दुख है और ये पूरा एरिया जो है स्तब्ध है। तो मेरी तरफ से परिवार को बहुत बहुत सांत्वना है और इसीलिए मैं आई हूँ और दुख है अत्यंत। भिवानी के बहुचर्चित अध्यापिका मनीषा प्रकरण में परिजनों ने प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्थाओं के बीच गांव में मृतका मनीषा के शव का अंतिम संस्कार कर दिया। छोटे भाई नितेश ने मुखाग्नि दी। अंतिम संस्कार के बाद पुलिस प्रशासन और ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। वहीं अब मामले के पूर्ण खुलासे और जांच सीबीआई को सौंपे जाने के बाद लोगों की निगाहें सीबीआई की जांच रिपोर्ट पर टिकी हुई हैं। मृतका मनीषा के पिता संजय ने बताया कि सरकार ने उनकी मांगे मान ली हैं। अब सीबीआई जांच होगी और एम्स से रिपोर्ट आएगी। हमसे जो भी पूछताछ की जाएगी उसमें प्रशासन का पूरा सहयोग किया जाएगा। उम्मीद है कि जो भी मुजरिम हैं उन्हें पुलिस सामने लाएगी और पूरा न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश के लोगों का उन्हें सहयोग मिला है। जनता के सहयोग से ही सरकार झुकी और उनकी सभी मांगे मानी गईं। जनता के सहयोग को कभी नहीं भुलाया जा सकता। देखो जी, अब तो सरकार के साथ चलना पड़ेगा और जो हमारी जो मांगे थी वो मान ली गई है और वो जो कार्रवाई है आगे तो सीबीआई और जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो आएगी एम्स से उसके फैसले होगा। हम उनका पूरा सहयोग करेंगे और उनसे हमारी से कुछ पूछताछ होगी ताकि हमारी जो है ना कार्रवाई है ना जल्दी जल्दी आगे बढ़े और वो जो
असली मुजरिम जो है वो सरकार उसके सामने गए थे और हमें न्याय मिलने को और जनता का प्रदेश के इलाके के लोगों का बड़ा सहयोग है उनको क्या करना चाहिए सहयोग दो तो हमारे उन लोगों के हमारे पास बोलने के लिए कुछ शब्द नहीं है मुझे सहयोग दिए इतना सहयोग लगे तो सरकार कहाँ से कैसी जनता का सहयोग से ही सरकार चुकी है। सबसे पहले उस बेटी को अश्रुपूर्ण विदाई देते हैं हम सब मिल करके। और जन भावनाओं के अनुसार और परिवार की भावनाओं के अनुसार उन्हें लग रहा था कि कुछ गलत हुआ है और सरकार ने उन बातों को समझा और सरकार ने ये स्वीकार किया कि जन भावना सर्वोपरि है, इसलिए उन्होंने सीबीआई की जो जांच की मांग थी उसको भी स्वीकार किया और एम्स में बहन का तीसरी बार पोस्टमार्टम हो उसको भी स्वीकार किया। और अब सरकार का ये भी मानना है कि जो भी दोषी पाया जाएगा, जिस भी रूप में दोषी पाया जाएगा, अगर पुलिस का ये जो वर्जन था, डॉक्टर्स का ये जो वर्जन था, ये गलत निकलता है और उनसे कोई चीज़ छूट जाती है तो इस सीबीआई की जांच में वो चीज़ नहीं छूटेगी और सख्त से सख्त कानून के अनुसार उनको सज़ा मिलेगी। ये आश्वासन हमने यहाँ जो लोग यहाँ थे अंतिम संस्कार के अवसर पर उनको सभी को दिया है, परिवार को दिया है। और आज बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हज़ारों लोगों के साथ हम सभी ने उस बहन को अंतिम विदाई दी है। अधिकारी के तौर पर प्रथम दृष्टया आपको कुछ लगता है कहीं पे कुछ तो लेक रही है? देखिए, एक अधिकारी के तौर पे मेरे लिए ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि कहाँ कोई चूक रही होगी, लेकिन यही हम साझे रूप में ये स्वीकार करते हैं कि हो सकता है किसी न किसी बिंदु पे कोई चूक रह गई हो और वो चूक हमें ना पता चली हो, हम नहीं देख पाए हों उसे। इसीलिए इस जांच को लिया गया है, मुख्य जांच को लिया गया है कि सीबीआई हर चीज़ को दूध का दूध और पानी का पानी करके आपके बीच में रख देगी। एम्स की रिपोर्ट आई है क्या, उसको मिला? एम्स की रिपोर्ट के बारे में हमें ये जानकारी नहीं है कि उन्होंने क्या रिपोर्ट दी है। वो बहुत गोपनीय रूप में जहाँ जिसको जमा हो जाना चाहिए था वह जमा है और जब भी सीबीआई को ज़रूरत पड़ेगी उसकी वो रिपोर्ट उनके समक्ष प्रस्तुत कर दी जाएगी। जाँच सीबीआई तक जानी होती है, उसमें हमारे होम सेक्रेटरी पत्र भेजते हैं सेंटर कि हमारी ये जो मनीषा हत्याकांड है इसकी जांच की जानी चाहिए, तो वो प्रोसेस बहुत तीव्र गति से प्रारंभ कर दी गई है और ही जल्द सीबीआई से मिल करते हुए बहुत ही जल्दी इस केस में बहन मनीषा को और पूरे परिवार को और पूरे क्षेत्र को न्याय मिलेगा। मुझे एक चीज़ और कहनी है कि हम अक्सर देखते आ रहे थे कि समाज में संवेदनाओं की कमी पड़ चुकी है, लेकिन मनीषा जाते जाते एक काम तो कर ही गई है कि सारे समाज की जन भावनाएं केवल एक स्वर में ये थी कि मनीषा को न्याय मिले। इसका मतलब यही कि हम गलती पे हैं नहीं है अलग मुद्दा है, किसी की छोटी मोटी गलतियां रही हैं वो अलग मुद्दा है, लेकिन समाज में संवेदनशीलता मौजूद है, समाज में मानवता मौजूद है, समाज में इंसानियत मौजूद है। तो ये हमारे समाज का एक उजला पक्ष भी रहा है, लेकिन एक पक्ष ऐसा भी रहा कि समाज में जब आंदोलन जब चल रहे हों तो वहाँ अराजकताएँ बढ़ जाती हैं, कई बार उच्छृंखलताएँ बढ़ जाती हैं, कई बार एक लक्ष्मण रेखा का पालन हम सभी को करना चाहिए। मैं आप सभी के दर्शकों से एक अनुरोध करूँगा, हमारे क्षेत्र के लोगों से भी एक अनुरोध करूँगा, हरियाणा प्रदेश राजस्थान या पूरे भारत के साथियों से एक अनुरोध करूँगा कि आंदोलन चलाने का एक अलग संवैधानिक तरीका है, उस तरीके को इस्तेमाल करिए ताकि जो आपकी आवाज़ आप जहाँ पहुँचाना चाह रहे हैं वहाँ पहुँचे वो आवाज़, और जब वो आवाज़ पहुँच जाए और वहाँ से एक्शन प्रारंभ हो जाए तो फिर अपने आंदोलन को धीरे धीरे वापस ले लेना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि वो अराजकताएँ और वो उच्छृंखलताएँ, वो हिंसा पूरे समाज की दिशा और दशा को बदल दें और सारी व्यवस्थाएं, सारे उद्देश्य ही बदल दें और फिर सरकार को, प्रशासन को, पुलिस को उसे समेटने में अपना समय लगाना पड़े। और जो मूल उद्देश्य है मैं आपसे अवश्य ये अनुरोध करूँगा। मैं यही कहना चाहती दुख है और ये जो है स्तब्ध है, तो मेरी तरफ से सांत्वना के लिए मैं आई हूँ। चर्चित अध्यापिका मनीषा प्रकरण में परिजनों ने प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्थाओं के बीच गांव में मृतका मनीषा के शव का अंतिम संस्कार कर दिया। छोटे भाई नितेश ने मुखाग्नि दी।
अंतिम संस्कार के बाद पुलिस प्रशासन और ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। वहीं अब मामले के पूर्ण खुलासे और जांच सीबीआई को सौंपे जाने के बाद लोगों की निगाहें सीबीआई की जांच रिपोर्ट पर टिकी हुई हैं। मृतका मनीषा के पिता संजय ने बताया कि सरकार ने उनकी मांगे मान ली हैं। अब सीबीआई जांच होगी और एम्स से रिपोर्ट आएगी। हमसे जो भी पूछताछ की जाएगी उसमें प्रशासन का पूरा सहयोग किया जाएगा। उम्मीद है कि जो भी मुजरिम हैं उन्हें पुलिस सामने लाएगी और पूरा न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश के लोगों का उन्हें सहयोग मिला है। जनता के सहयोग से ही सरकार झुकी और उनकी सभी मांगे मानी गईं। जनता के सहयोग को कभी नहीं भुलाया जा सकता। देखो जी, अब तो सरकार के साथ चलना पड़ेगा और जो हमारी जो मांगे थी वो मान ली गई है और वो जो कार्रवाई है आगे तो सीबीआई और जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो आएगी एम्स से उसके फैसले होगा। हम भी उनका पूरा सहयोग करेंगे और उनसे हमारी से कुछ पूछताछ होगी ताकि हमारी जो है ना कार्रवाई है ना जल्दी जल्दी आगे बढ़े और वो जो असली मुजरिम जो है वो सरकार उसके सामने लाएगी और हमें न्याय मिलेगा। और फिर जनता का प्रदेश के इलाके के लोगों का बड़ा सहयोग है, उनको क्या करना चाहिए हुआ है और सरकार ने उन बातों को समझा और सरकार ने ये स्वीकार किया कि जन भावना सर्वोपरि है। इसलिए उन्होंने सीबीआई की जो जांच की मांग थी उसको भी स्वीकार किया और एम्स में बहन का तीसरी बार पोस्टमार्टम हो उसको भी स्वीकार किया। और अब सरकार का ये भी मानना है कि जो भी दोषी पाया जाएगा, जिस भी रूप में दोषी पाया जाएगा, अगर पुलिस का ये जो वर्जन था, डॉक्टर्स का ये जो वर्जन था, ये गलत निकलता है और उनसे कोई चीज़ छूट जाती है तो इस सीबीआई की जांच में वो चीज़ नहीं छूटेगी और सख्त से सख्त कानून के अनुसार उनको सज़ा मिलेगी। ये आश्वासन हमने यहाँ जो लोग यहाँ थे अंतिम संस्कार के अवसर पर उनको सभी को दिया है, परिवार को दिया है। और आज बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हज़ारों लोगों के साथ हम सभी ने उस बहन को अंतिम विदाई दी है। एम्स में जो तीसरी आपको कुछ लगता है कहीं पे कुछ तो लेक रही है? देखिए, एक अधिकारी के तौर पे मेरे लिए ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि कहाँ कोई चूक रही होगी, लेकिन यही हम साझे रूप में ये स्वीकार करते हैं कि हो सकता है किसी न किसी बिंदु पे कोई चूक रह गई हो और वो चूक हमें ना पता चली हो, हम नहीं देख पाए हों उसे। इसीलिए इस जांच को लिया गया है, मुख्य जांच को लिया गया है कि सीबीआई हर चीज़ को दूध का दूध और पानी का पानी करके आपके बीच में रख देगी। एम्स की रिपोर्ट आई है क्या, उसमें कुछ मिला हो? एम्स की रिपोर्ट के बारे में हमें ये जानकारी नहीं है कि उन्होंने क्या रिपोर्ट दी है। वो बहुत गोपनीय रूप में जमा हो जाना चाहिए तो वह जमा है और जब भी सीबीआई को ज़रूरत पड़ेगी उसकी उनके समक्ष प्रस्तुत कर दी जाएगी। जाँच सीबीआई तो है, उसमें हमारे होम सेक्रेटरी पत्र भेजते हैं सेंटर को कि हमारा ये जो मनीषा हत्याकांड है इसकी जांच की जानी चाहिए। तो वो प्रोसेस बहुत तीव्र गति से प्रारंभ कर दी गई है और बहुत ही जल्द सीबीआई शामिल करते हुए बहुत ही जल्दी इस केस में बहन मनीषा को और पूरे परिवार को और पूरे क्षेत्र को न्याय मिलेगा। मनी है कि तैयार रहे थे कि समाज में की कमी पड़ चुकी है, लेकिन मनीषा जाते जाते एक काम तो कर ही गई है। जन भावनाएं केवल एक स्वर में ये थी कि मनीषा को न्याय मिले। इसका मतलब यही कि हम गलती पे हैं नहीं है अलग मुद्दा है, किसी की छोटी मोटी गलतियां रही हैं वो अलग मुद्दा है, लेकिन समाज में संवेदनशीलता मौजूद है, समाज में मानवता मौजूद है, समाज में इंसानियत मौजूद है। तो ये हमारे समाज का एक उजला पक्ष भी रहा है। लेकिन एक पक्ष समाज में जब आंदोलन जब चल रहे हों तो वहाँ अराजकताएँ बढ़ जाती हैं, कई बार उच्छृंखलताएँ बढ़ती हैं। बार एक लक्ष्य का पालन हम सभी को करना चाहिए। मैं आप सभी के दर्शकों से एक अनुरोध करूँगा, हमारे क्षेत्र के लोगों से भी एक अनुरोध करूँगा, प्रदेश राजस्थान या पूरे भारत के साथियों से एक अनुरोध करूँगा कि आंदोलन चलाने का एक अलग संवैधानिक तरीका है, उस तरीके को इस्तेमाल करिए ताकि जो आपकी आवाज़ आप जहाँ पहुँचाना चाह रहे हैं वहाँ पहुँचे वो आवाज़, और जब वो आवाज़ पहुँच जाए और वहाँ से एक्शन प्रारंभ हो जाए तो फिर अपने आंदोलन को धीरे धीरे वापस ले लेना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि वो अराजकताएँ और वो उच्छृंखलताएँ, वो हिंसा पूरे समाज की दिशा और दशा को बदल दें और सारी व्यवस्थाएं, सारे उद्देश्य ही बदल दें और फिर सरकार को, प्रशासन को, पुलिस को उसे समेटने में अपना समय लगाना पड़े और जो मूल उद्देश्य है वो भटक जाए। मैं आपसे अवश्य ये अनुरोध करूँगा। मैं यही कहना चाहूँगी कि मनीषा बेटी तो चली गई है
और उसके लिए बहुत दुख है और ये पूरा एरिया जो है स्तब्ध है। तो मेरी तरफ से इस परिवार को बहुत बहुत सांत्वना है और इसीलिए मैं आई हूँ और दुख है अत्यंत। भिवानी के बहुचर्चित अध्यापिका मनीषा प्रकरण में परिजनों ने प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्थाओं के बीच गांव में मृतका मनीषा के शव का अंतिम संस्कार कर दिया। छोटे भाई नितेश ने मुखाग्नि दी। अंतिम संस्कार के बाद पुलिस प्रशासन और ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। वहीं अब मामले के पूर्ण खुलासे और जांच सीबीआई को सौंपे जाने के बाद लोगों की निगाहें सीबीआई की जांच रिपोर्ट पर टिकी हुई हैं। मृतका मनीषा के पिता संजय ने बताया कि सरकार ने उनकी मांगे मान ली हैं। अब सीबीआई जांच होगी और एम्स से रिपोर्ट आएगी। हमसे जो भी पूछताछ की जाएगी उसमें प्रशासन का पूरा सहयोग किया जाएगा। उम्मीद है कि जो भी मुजरिम हैं उन्हें पुलिस सामने लाएगी और पूरा न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश के लोगों का उन्हें सहयोग मिला है। जनता के सहयोग से ही सरकार झुकी और उनकी सभी मांगे मानी गईं। जनता के सहयोग को कभी नहीं भुलाया जा सकता। देखो ये तो सरकार के साथ चलना पड़ेगा और जो हमारी जो मांगे थी वो मान ली गई है और वो जो कार्रवाई है आगे तो सीबीआई और जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो आएगी एम्स से उसके फैसले होगा। हम भी उनका पूरा सहयोग करेंगे और उनसे हमारी से कुछ पूछताछ होगी ताकि हमारी जो है ना कार्रवाई है ना जल्दी आगे बढ़े और वो जो असली मुजरिम जो है वो सरकार उसके सामने लाएगी और हमें न्याय मिलेगा। और जनता का प्रदेश के इलाके के लोगों का बड़ा सहयोग रहेगा। वो क्या करना चाहिए उनका सहयोग दो तो हमारे उन लोगों के मेरे पास बोलने के लिए कुछ शब्द नहीं है। जितना ही मेरे को सहयोग दिए में तो सरकार कहाँ सकते थी। जनता का सहयोग से सरकार चुकी है। सबसे पहले उस बेटी को अश्रुपूर्ण विदाई देते हैं हम सब मिल करके और जन भावनाओं के अनुसार और परिवार की भावनाओं के अनुसार उन्हें लग रहा था कि कुछ गलत हुआ है और सरकार ने उन बातों को समझा और सरकार ने ये स्वीकार किया कि जन भावना सर्वोपरि है। इसलिए उन्होंने सीबीआई की जो जांच की मांग थी उसको भी स्वीकार किया और एम्स में बहन तीसरी बार पहुंची उसको भी स्वीकार। और अब सरकार का ये भी जो भी दोषी पाया जाएगा, जिस भी रूप में दोषी पाया जाएगा, अगर पुलिस का ये जो वर्जन था, डॉक्टर्स का ये जो वर्जन था, ये गलत निकलता है और उनसे कोई चीज़ छूट जाती है तो इस सीबीआई की जांच में वो चीज़ नहीं छूटेगी और सख्त से सख्त कानून के अनुसार उनको सज़ा मिलेगी। ये आश्वासन हमने यहाँ जो लोग यहाँ थे अंतिम संस्कार के अवसर पर उनको सभी को दिया है, परिवार को दिया है और आज बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हज़ारों लोगों के साथ हम सभी ने उस बहन को अंतिम विदाई दी है। एम्स में जो तीसरी आपको कुछ लगता है कहीं पे कुछ तो लेक रही है? देखिए, एक अधिकारी के तौर पे मेरे लिए ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि कहाँ कोई चूक रही होगी, लेकिन यही हम साझे रूप में ये स्वीकार करते हैं कि हो सकता है किसी न किसी बिंदु पे कोई चूक रह गई हो और वो चूक हमें ना पता चली हो, हम नहीं देख पाए हों उसे। इसीलिए इस जांच को लिया गया है, मुख्य जांच को लिया गया है कि सीबीआई हर चीज़ को दूध का दूध और पानी का पानी करके आपके बीच में रख देगी। एम्स की रिपोर्ट आई है क्या, उसमें कुछ मिला? एम्स की रिपोर्ट के बारे में हमें ये जानकारी नहीं है कि उन्होंने क्या रिपोर्ट दी है। वो बहुत गोपनीय रूप में जहाँ जिसको जमा हो जाना चाहिए था वह जमा है और जब भी सीबीआई को ज़रूरत पड़ेगी उसकी वो रिपोर्ट उनके समक्ष प्रस्तुत कर दी जाएगी। जाँच सीबीआई तक जानी होती है, उसमें हमारे होम सेक्रेटरी पत्र भेजते हैं सेंटर को कि हमारा ये जो मनीषा हत्याकांड है इसकी जांच की जानी चाहिए। तो वो प्रोसेस बहुत तीव्र गति से प्रारंभ कर दी गई है और बहुत ही जल्द सीबीआई से मिल करते हुए बहुत ही जल्दी इस केस में बहन मनीषा को और पूरे परिवार को और पूरे क्षेत्र को न्याय मिलेगा। मुझे एक चीज़ और कहनी है कि हम अक्सर देखते आ रहे थे कि समाज में संवेदनाओं की कमी पड़ चुकी है, लेकिन मनीषा जाते जाते एक काम तो कर ही गई है कि सारे समाज की जन भावनाएं केवल एक स्वर में ये थी कि मनीषा को न्याय मिले। इसका मतलब यही कि हम गलती पे हैं नहीं है अलग मुद्दा है, किसी की छोटी मोटी गलतियां रही हैं वो अलग मुद्दा है, लेकिन समाज में संवेदनशीलता मौजूद है, समाज में मानवता मौजूद है, समाज में इंसानियत मौजूद है। तो ये हमारे समाज का एक उजला पक्ष भी रहा है,
लेकिन एक पक्ष ऐसा भी रहा कि समाज में जब आंदोलन जब चल रहे हों तो वहाँ अराजकताएँ बढ़ जाती हैं, कई बार उच्छृंखलताएँ बढ़ जाती हैं। कई बार एक लक्ष्मण रेखा का पालन हम सभी को करना चाहिए। मैं आप सभी के दर्शकों से एक अनुरोध करूँगा, हमारे क्षेत्र के लोगों से भी एक अनुरोध करूँगा, हरियाणा प्रदेश, राजस्थान या पूरे भारत के साथियों से एक अनुरोध करूँगा कि आंदोलन चलाने का एक अलग संवैधानिक तरीका है, उस तरीके को इस्तेमाल करिए ताकि जो आपकी आवाज़ आप जहाँ पहुँचाना चाह रहे हैं वहाँ पहुँचे वो आवाज़, और जब वो आवाज़ पहुँच जाए और वहाँ से एक्शन प्रारंभ हो जाए तो फिर अपने आंदोलन को धीरे धीरे वापस ले लेना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि वो अराजकताएँ और वो उच्छृंखलताएँ, वो हिंसा पूरे समाज की दिशा और दशा को बदल दें और सारी व्यवस्थाएं, सारे उद्देश्य ही बदल दें और फिर सरकार को, प्रशासन को, पुलिस को उसे समेटने में अपना समय लगाना पड़े और जो मूल उद्देश्य है वो भटक जाए। मैं आपसे अवश्य ये अनुरोध करूँगा सभी का। मैं यही कहना चाहूँगी कि मनीषा बेटी तो चली गई है और उसके लिए बहुत दुख है और ये पूरा एरिया जो है स्तब्ध है। तो मेरी तरफ से इस परिवार को बहुत बहुत सांत्वना है और इसीलिए मैं आई हूँ और दुख है अत्यंत। भिवानी के बहुचर्चित अध्यापिका मनीषा प्रकरण में परिजनों ने प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्थाओं के बीच गांव में मृतका मनीषा के शव का अंतिम संस्कार कर दिया। छोटे भाई नितेश ने मुखाग्नि दी। अंतिम संस्कार के बाद पुलिस प्रशासन और ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। वहीं अब मामले के पूर्ण खुलासे और जांच सीबीआई को सौंपे जाने के बाद लोगों की निगाहें सीबीआई की जांच रिपोर्ट पर टिकी हुई हैं। मृतका मनीषा के पिता संजय ने बताया कि सरकार ने उनकी मांगे मान ली हैं। अब सीबीआई जांच होगी और एम्स से रिपोर्ट आएगी। हमसे जो भी पूछताछ की जाएगी उसमें प्रशासन का पूरा सहयोग किया जाएगा। उम्मीद है कि जो भी मुजरिम हैं उन्हें पुलिस सामने लाएगी और पूरा न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश के लोगों का उन्हें सहयोग मिला है। जनता के सहयोग से ही सरकार झुकी और उनकी सभी मांगे मानी गईं। जनता के सहयोग को कभी नहीं भुलाया जा सकता। तो सरकार के हाथ पड़ेगा और जो हमारी जो मांगे थी वो मान ली गई है और वो जो कार्रवाई आगे तो सीबीआई और वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो आएगी एम्स से उसके तहत होगा। अभी उनका पूरा सहयोग करेंगे, उनसे हमारी से कुछ पूछताछ होगी ताकि हमारी जो है ना कार्रवाई है ना जल्दी जल्दी आगे बढ़े और वो जो असली मुजरिम जो है वो सरकार उसके सामने लाएगी और हमें न्याय मिलेगा। और फिर जनता का प्रदेश के इलाके लोगों का बड़ा सहयोग रहेगा। वो क्या करना चाहिए सहयोग दो तो हमारे लोगों के मेरे पास बोलने के लिए कुछ शब्द नहीं है। जितना मेरे सहयोग दिए इतना सहयोग लगा नहीं तो सरकार कहाँ सकते थी। जनता का सहयोग से सरकार चुकी है। सबसे पहले उस बेटी को अश्रुपूर्ण विदाई देते हैं हम सब मिल करके और जन भावनाओं के अनुसार और परिवार की भावनाओं के अनुसार उन्हें लग रहा था कि कुछ गलत हुआ है और सरकार ने उन बातों को समझा और सरकार ने ये स्वीकार किया कि जन भावना सर्वोपरि है। इसलिए उन्होंने सीबीआई की जो जांच की मांग थी उसको भी स्वीकार किया और एम्स में बहन का तीसरी बार पोस्टमार्टम हो उसको भी किया। और अब सरकार का ये भी मानना है कि जो भी दोषी पाया जाएगा, जिस भी रूप में दोषी पाया जाएगा, अगर पुलिस का ये जो वर्जन था, डॉक्टर्स का ये जो वर्जन था, ये गलत निकलता है और उनसे कोई चीज़ छूट जाती है तो इस सीबीआई की जांच में वो चीज़ नहीं छूटेगी और सख्त से सख्त कानून के अनुसार उनको सज़ा मिलेगी। ये आश्वासन हमने यहाँ जो लोग यहाँ थे अंतिम संस्कार के अवसर पर उनको सभी को दिया है, परिवार को दिया है और आज बहुत शानदार लोगों के सभी ने अंतिम विदाई दी है। एम्स में जो तीसरी आपको कुछ लगता है कहीं पे कुछ तो लेक रही है? देखिए, एक अधिकारी के तौर पे मेरे लिए ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि कहाँ कोई चूक रही होगी, लेकिन यही हम साझे रूप में विचार करते हैं कि हो सकता है किसी न किसी बिंदु पे कोई चूक रह गई हो और वो चूक हमें ना पता चली हो, हम नहीं देख पाए हों उसे। इसीलिए
इस जांच को लिया गया है, मुख्य जांच को लिया गया है कि सीबीआई हर चीज़ को दूध का दूध और पानी का पानी करके आपके बीच में रख सर देगी। एम्स की रिपोर्ट आई है क्या, उसमें कुछ मिला हो? एम्स की रिपोर्ट के बारे में हमें ये जानकारी नहीं है कि उन्होंने क्या रिपोर्ट दी है। वो बहुत गोपनीय रूप में जहाँ जिसको जमा हो जाना चाहिए था वह जमा है, और जब भी सीबीआई को ज़रूरत पड़ेगी उसकी, वो रिपोर्ट उनके समक्ष प्रस्तुत कर दी धन्यवाद। जाएगी। थैंक यू। जाँच सीबीआई तक जानी होती है, उसमें हमारे होम सेक्रेटरी पत्र भेजते हैं सेंटर को कि हमारा ये जो मनीषा हत्याकांड है इसकी जांच की जानी चाहिए। तो वो प्रोसेस बहुत तीव्र गति से प्रारंभ कर दी गई है, और बहुत ही जल्द सीबीआई से मिल करते हुए बहुत ही जल्दी इस केस में बहन मनीषा को और पूरे परिवार को और पूरे क्षेत्र को न्याय मिलेगा। ओके सर। मुझे एक चीज़ और कहनी है जी जी। कि हम अक्सर देखते आ रहे थे कि समाज में संवेदनाओं की कमी पड़ चुकी है, लेकिन मनीषा जाते जाते एक काम तो कर ही गई है कि सारे समाज की जन भावनाएं केवल एक स्वर में ये थी कि मनीषा को न्याय मिले। इसका मतलब यही कि हम गलती पे हैं नहीं है अलग मुद्दा है, किसी की छोटी मोटी गलतियां रही हैं वो अलग मुद्दा है, लेकिन समाज में संवेदनशीलता मौजूद है, समाज में मानवता मौजूद है, समाज में इंसानियत मौजूद है। तो ये हमारे समाज का जिला पक्ष भी रहा है, लेकिन एक पक्ष ऐसा भी रहा कि समाज में जब आंदोलन जब चल रहे हों तो वहाँ अराजकताएँ बढ़ जाती हैं, कई बार उच्छृंखलताएँ बढ़ जाती हैं, कई बार एक लक्ष्मण रेखा का पालन हम सभी को करना चाहिए। मैं आप सभी के दर्शकों से एक अनुरोध करूँगा, हमारे क्षेत्र के लोगों से भी एक अनुरोध करूँगा, हरियाणा प्रदेश राजस्थान या पूरे भारत के साथियों से एक अनुरोध करूँगा कि आंदोलन चलाने का एक अलग संवैधानिक तरीका है, उस तरीके को इस्तेमाल करिए ताकि जो आपकी आवाज़ आप जहाँ पहुँचाना चाह रहे हैं वहाँ पहुँचे वो आवाज़, और जब वो आवाज़ पहुँच जाए और वहाँ से एक्शन प्रारंभ हो जाए तो फिर अपने आंदोलन को धीरे धीरे वापस ले लेना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि वो अराजकताएँ और वो उच्छृंखलताएँ, वो हिंसा पूरे समाज की दिशा और दशा को बदल दें और सारी व्यवस्थाएं सारे उद्देश्य ही बदल दें, और फिर सरकार को प्रशासन को उसे समेटने में अपना समय लगाना पड़े और जो मूल उद्देश्य है वो भटक जाए। मैं आपसे अवश्य ये अनुरोध करूँगा। मैं यही कहना चाहूँगी कि मनीषा बेटी तो चली गई है और उसके लिए बहुत दुख है, और ये पूरा एरिया जो है स्तब्ध है। तो मेरी तरफ से इस परिवार को बहुत बहुत सांत्वना है, और इसीलिए मैं आई हूँ, और दुख है अत्यंत। भिवानी के बहुचर्चित अध्यापिका मनीषा प्रकरण में परिजनों ने प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्थाओं के बीच गांव में मृतका मनीषा के शव का अंतिम संस्कार कर दिया। छोटे भाई नितेश ने मुखाग्नि दी। अंतिम संस्कार के बाद पुलिस प्रशासन और ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। वहीं अब मामले के पूर्ण खुलासे और जांच सीबीआई को सौंपे जाने के बाद लोगों की निगाहें सीबीआई की जांच रिपोर्ट पर टिकी हुई हैं। मृतका मनीषा के पिता संजय ने बताया कि सरकार ने उनकी मांगे मान ली हैं। अब सीबीआई जांच होगी और एम्स से रिपोर्ट आएगी। हमसे जो भी पूछताछ की जाएगी उसमें प्रशासन का पूरा सहयोग किया जाएगा। उम्मीद है कि जो भी मुजरिम हैं उन्हें पुलिस सामने लाएगी और पूरा न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश के लोगों का उन्हें सहयोग मिला है। जनता के सहयोग से ही सरकार झुकी और उनकी सभी मांगे मानी गईं। जनता के सहयोग को कभी नहीं भुलाया जा सकता। देखो ये तो सरकार के साथ चलना पड़ेगा, और जो हमारी जो मांगे थी वो मान ली गई है, और वो जो कार्रवाई है आगे तो सीबीआई और वो हमारे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो आएगी एम्स से उसके फैसले होगा। हम भी उनका पूरा सहयोग करेंगे, और उनसे हमारी से कुछ पूछताछ होगी ताकि हमारी जो है ना कार्रवाई है ना जल्दी जल्दी आगे बढ़े, और वो जो उसके सामने और न्याय मिलेगा। और जनता का प्रदेश के लोगों का सहयोग पास बोलने के लिए कुछ समय में मुझे सहयोग दिए, सहयोग लगा तो नहीं तो सरकार कहाँ सकते थी। जनता का सहयोग से सरकार चुकी है। सबसे पहले उस बेटी को अश्रुपूर्ण विदाई देते हैं हम सब मिल करके, और जन भावनाओं के अनुसार और परिवार की भावनाओं के अनुसार उन्हें लग रहा था कि कुछ गलत हुआ है। सरकार ने उन बातों को समझा और सरकार ने ये स्वीकार किया कि जन भावना सर्वोपरि है, इसलिए उन्होंने सीबीआई की जो जांच की मांग थी उसको भी स्वीकार किया, और एम्स में बहन का तीसरी बार पोस्टमार्टम हो उसको भी स्वीकार किया।
और अब सरकार का ये भी मानना है कि जो भी दोषी पाया जाएगा, जिस भी रूप में दोषी पाया जाएगा, अगर पुलिस का ये जो वर्जन था, डॉक्टर्स का ये जो वर्जन था, ये गलत निकलता है और उनसे कोई चीज़ छूट जाती है तो इस सीबीआई की जांच में वो चीज़ नहीं छूटेगी और सख्त से सख्त कानून के अनुसार उनको सज़ा मिलेगी। ये आश्वासन हमने यहाँ जो लोग यहाँ थे अंतिम संस्कार के अवसर पर उनको सभी को दिया है, परिवार को दिया है। और आज बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हज़ारों लोगों के साथ हम सभी ने उस बहन को अंतिम विदाई दी है। सर एम्स में जो तीसरी आपको कुछ लगता है कहीं पे कुछ तो लेक रही है? देखिए, एक अधिकारी के तौर पे मेरे लिए ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि कहाँ कोई चूक रही होगी, लेकिन ये हम साझे रूप में ये स्वीकार करते हैं कि हो सकता है किसी न किसी बिंदु पे कोई चूक रह गई हो और वो चूक हमें ना पता चली हो, हम नहीं देख पाए हों उसे। इसीलिए इस जांच को लिया गया है, मुख्य जांच को लिया गया है कि सीबीआई हर चीज़ को दूध का दूध और पानी का पानी करके आपके बीच में रख सर देगी। एम्स की रिपोर्ट आई है क्या, उसमें कुछ मिला हो? एम्स की रिपोर्ट के बारे में हमें ये जानकारी नहीं है कि उन्होंने क्या रिपोर्ट, वो बहुत गोपनीय रूप में जहाँ जिसको जमा हो जाना चाहिए था वह जमा है और जब भी सीबीआई को ज़रूरत पड़ेगी उसकी, वो रिपोर्ट उनके समक्ष प्रस्तुत कर दी जाएगी। जाँच सीबीआई तक जानी होती है, उसमें हमारे होम सेक्रेटरी पत्र भेजते हैं सेंटर को कि हमारा ये जो मनीषा हत्याकांड है इसकी जांच की जानी चाहिए, तो वो प्रोसेस से बहुत तीव्र गति से प्रारंभ कर दी गई है और बहुत ही जल्द सीबीआई में हुए बहुत ही जल्दी इस केस में को परिवार को और पूरे क्षेत्र को न्याय मिले। मुझे एक चीज़ और कहनी है कि हम अक्सर देखते आ रहे थे कि समाज में संवेदनाओं की कमी पड़ चुकी है, लेकिन मनीषा जाते जाते एक काम तो कर ही गई है कि सारे समाज की जन भावनाएं केवल एक स्वर में ये थी कि मनीषा को न्याय मिले। इसका मतलब यही कि हम गलती पे हैं नहीं है अलग मुद्दा है, किसी की छोटी मोटी गलतियां रही हैं वो अलग मुद्दा है, लेकिन समाज में संवेदनशीलता मौजूद है, समाज में मानवता मौजूद है, समाज में इंसानियत मौजूद है। तो ये हमारे समाज का एक उजला पक्ष भी रहा है, लेकिन एक पक्ष ऐसा भी रहा कि समाज में जब आंदोलन जब चल रहे हों तो वहाँ अराजकताएँ बढ़ जाती हैं, कई बार उच्छृंखलताएँ बढ़ जाती हैं, कई बार एक लक्ष्मण रेखा का पालन हम सभी को करना चाहिए। मैं आप सभी के दर्शकों से अनुरोध करूँगा, हमारे लोगों से भी एक अनुरोध करूँगा, हरियाणा प्रदेश, राजस्थान या पूरे भारत के साथियों से एक अनुरोध करूँगा कि आंदोलन चलाने का एक अलग संवैधानिक तरीके को इस्तेमाल करिए ताकि जो आपकी आवाज़ जब पहुँचाना चाह रहे हैं वहाँ पहुँचे वो आवाज़, और जब वो आवाज़ पहुँच जाए और वहाँ से एक्शन प्रारंभ हो जाए तो फिर अपने आंदोलन को धीरे धीरे वापस लेना चाहिए रखताएँ और वो श्रृंखलताएँ, वो हिंसा पूरे समाज की दिशा और दशा को बदलताएँ सारे उद्देश्य ही बदल दें और फिर सरकार को, प्रशासन को, पुलिस को उसे समेटने में अपना समय लगाना पड़े और जो मूल उद्देश्य है वो भटक जाए। मैं आपसे अवश्य ये अनुरोध करूँगा। मैं यही कहना चाहूँगी कि मनीषा बेटी तो चली गई है और उसके लिए बहुत दुख है और ये पूरा एरिया जो है स्तब्ध है। तो मेरी तरफ से इस परिवार को बहुत बहुत सांत्वना है और इसीलिए मैं आई हूँ और दुख है अत्यंत। भिवानी के बहुचर्चित अध्यापिका मनीषा प्रकरण में परिजनों ने प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्थाओं के बीच गांव में मृतका मनीषा के शव का अंतिम संस्कार कर दिया। छोटे भाई नितेश ने मुखाग्नि दी। अंतिम संस्कार के बाद पुलिस प्रशासन और ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। वहीं अब मामले के पूर्ण खुलासे और जांच सीबीआई को सौंपे जाने के बाद लोगों की निगाहें सीबीआई की जांच रिपोर्ट पर टिकी हुई हैं। मृतका मनीषा के पिता संजय ने बताया कि सरकार ने उनकी मांगे मान ली हैं। अब सीबीआई जांच होगी और एम्स से रिपोर्ट आएगी। हमसे जो भी पूछताछ की जाएगी उसमें प्रशासन का पूरा सहयोग किया जाएगा। उम्मीद है कि जो भी मुजरिम हैं उन्हें पुलिस सामने लाएगी और पूरा न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश के लोगों का उन्हें सहयोग मिला है। जनता के सहयोग से ही सरकार झुकी और उनकी सभी मांगे मानी गईं। जनता के सहयोग को कभी नहीं भुलाया जा सकता। देखो जी, अब तो सरकार के साथ चलना पड़ेगा और जो हमारी जो मांगे थी वो मान ली गई है और वो जो कार्रवाई है आगे तो सीबीआई और वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो आएगी एम्स से उसके फैसले होगा। हम भी उनका पूरा सहयोग करेंगे और उनसे हमारी से कुछ पूछताछ होगी ताकि हमारी जो है ना कार्रवाई है ना जल्दी जल्दी आगे बढ़े और वो जो
असली मुजरिम जो है वो सरकार उसके सामने गए थे और हमें न्याय मिलने को और जनता का प्रदेश प्रदेश के इलाके के लोगों का बड़ा सहयोग है उनको क्या करना चाहिए सहयोग दो तो हमारे उन लोगों के मेरे पास बोलने के लिए कुछ शब्द नहीं है जितना ही मुझे सहयोग दिए इतना सहयोग लगा तो मैं तो सरकार कहाँ सकते थी जनता का सहयोग से ही सरकार चुकी है। सबसे पहले उस बेटी को अश्रुपूर्ण विदाई देते हैं हम सब मिल करके और जन भावनाओं के अनुसार और परिवार की भावनाओं के अनुसार उन्हें लग रहा था कि कुछ गलत हुआ है और सरकार ने उन बातों को समझा और सरकार ने ये स्वीकार किया कि जन भावना सर्वोपरि है, इसलिए उन्होंने सीबीआई की जो जांच की मांग थी उसको भी स्वीकार किया और एम्स में बहन का तीसरी बार पोस्टमार्टम हो उसको भी स्वीकार किया। और अब सरकार का ये भी मानना है कि जो भी दोषी पाया जाएगा, जिस भी रूप में दोषी पाया जाएगा, अगर पुलिस का ये जो वर्जन था, डॉक्टर्स का ये जो वर्जन था, ये गलत निकलता है और उनसे कोई चीज़ छूट जाती है तो इस सीबीआई की जांच में वो चीज़ नहीं छूटेगी और सख्त से सख्त कानून के अनुसार उनको सज़ा मिलेगी। ये आश्वासन हमने यहाँ जो लोग यहाँ थे अंतिम संस्कार के अवसर पर उनको सभी को दिया है, परिवार को दिया है और आज बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हज़ारों लोगों के साथ हम सभी ने उस बहन को अंतिम विदाई दी है। एम्स में जो तीसरी आपको कुछ लगता है कहीं पे कुछ तो लेक रही है? देखिए, एक अधिकारी के तौर पे मेरे लिए ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि कहाँ कोई चूक रही होगी, लेकिन यही हम साझे रूप में ये स्वीकार करते हैं कि हो सकता है किसी न किसी बिंदु पे कोई चूक रह गई हो और वो चूक हमें ना पता चली हो, हम नहीं देख पाए हों उसे। इसीलिए इस जांच को लिया गया है, मुख्य जांच को लिया गया है कि सीबीआई हर चीज़ को दूध का दूध और पानी का पानी करके आपके बीच में रख देगी। एम्स की रिपोर्ट आई है क्या, उसमें कुछ मिला? एम्स की रिपोर्ट के बारे में हमें ये जानकारी नहीं है कि उन्होंने क्या रिपोर्ट दी है। वो बहुत गोपनीय रूप में जहाँ जिसको जमा हो जाना चाहिए था वह जमा है और जब भी सीबीआई को ज़रूरत पड़ेगी उसकी वो रिपोर्ट उनके समक्ष प्रस्तुत कर दी जाएगी। जाँच सीबीआई तक जानी होती है, उसमें हमारे होम सेक्रेटरी पत्र भेजते हैं सेंटर को कि हमारा ये जो मनीषा हत्याकांड है इसकी जांच की जानी चाहिए, तो वो प्रोसेस बहुत तीव्र गति से प्रारंभ कर दी गई है और बहुत ही जल्द सीबीआई मिल करते हुए बहुत ही जल्दी इस केस में बहन मनीषा को और पूरे परिवार को और पूरे क्षेत्र को न्याय मिलेगा। मुझे एक चीज़ और कहनी है कि हम अक्सर देखते आ रहे थे कि समाज में संवेदनाओं की कमी पड़ चुकी है, लेकिन मनीषा जाते जाते एक काम तो कर ही गई है कि सारे समाज की जन भावनाएं केवल एक स्वर में ये थी कि मनीषा को न्याय मिले। इसका मतलब यही कि हम गलती पे हैं नहीं है अलग मुद्दा है, किसी की छोटी मोटी गलतियां रही हैं वो अलग मुद्दा है, लेकिन समाज में संवेदनशीलता मौजूद, समाज में मानवता मौजूद है, समाज में इंसानियत मौजूद है। तो ये हमारे समाज का एक उजला पक्ष भी रहा है, लेकिन एक पक्ष ऐसा भी रहा कि समाज में आंदोलन जब चल रहे हों तो वहाँ आ रही हैं, कई बार उच्छृंखलताएं बढ़ जाती हैं, कई बार एक लक्ष्मण रेखा का पालन हम सभी को करना चाहिए। आप सभी के दर्शकों से एक अनुरोध करूंगा, हमारे क्षेत्र के लोगों से भी एक अनुरोध करूंगा, हरियाणा राजस्थान के साथियों से एक अनुरोध करूंगा कि आंदोलन चलाने का एक अलग संवैधानिक तरीका है, को इस्तेमाल करिए ताकि जो आपकी आवाज़ आप जहां पहुंचाना चाह रहे हैं वहां पहुंचे वो आवाज़, और जब वो आवाज़ पहुंच जाए और वहां से एक्शन प्रारंभ हो जाए तो फिर अपने आंदोलन को धीरे धीरे वापस ले लेना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि वो अराजकताएं और वो उच्छृंखलताएं, वो हिंसा पूरे समाज की दिशा और दशा को बदल दें और सारी व्यवस्थाएं, सारे उद्देश्य ही बदल दें और फिर सरकार को, प्रशासन को, पुलिस को उसे समेटने में अपना समय लगाना पड़े और जो मूल उद्देश्य है वो भटक जाए। मैं आपसे अवश्य ये अनुरोध करूँगा। मैं यही कहना चाहूँगी कि मनीषा बेटी तो चली गई है और उसके लिए बहुत दुख है और ये पूरा एरिया जो है स्तब्ध है, तो मेरी तरफ से परिवार को बहुत बहुत सांत्वना है और इसीलिए मैं आई हूँ और दुख है अत्यंत। भिवानी के बहुचर्चित अध्यापिका मनीषा प्रकरण में परिजनों ने प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्थाओं के बीच गांव में मृतका मनीषा के शव का अंतिम संस्कार कर दिया। छोटे भाई नितेश ने मुखाग्नि दी।
अंतिम संस्कार के बाद पुलिस प्रशासन और ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। वहीं अब मामले के पूर्ण खुलासे और जांच सीबीआई को सौंपे जाने के बाद लोगों की निगाहें सीबीआई की जांच रिपोर्ट पर टिकी हुई हैं। मृतका मनीषा के पिता संजय ने बताया कि सरकार ने उनकी मांगे मान ली हैं। अब सीबीआई जांच होगी और एम्स से रिपोर्ट आएगी। हमसे जो भी पूछताछ की जाएगी उसमें प्रशासन का पूरा सहयोग किया जाएगा कि जो भी मुजरिम हैं उन्हें पुलिस सामने लाएगी और पूरा न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश के लोगों का उन्हें सहयोग मिला है। जनता के सहयोग से ही सरकार झुकी और उनकी सभी मांगे मानी गईं। जनता के सहयोग को कभी नहीं भुलाया जा सकता। देखो जी, अब तो सरकार के साथ चलना पड़ेगा और जो हमारी जो मांगे थी वो मान ली गई है और वो जो कार्रवाई है आगे तो सीबीआई और वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो आएगी एम्स से उसके फैसले होगा। हम भी उनका पूरा सहयोग करेंगे और उनसे हमारी से कुछ पूछताछ होगी ताकि हमारी जो है ना कार्रवाई है ना जल्दी जल्दी आगे बढ़े और वो जो असली सामने गए और हमें प्रदेश प्रदेश के इलाके लोगों को सहयोग दो। हमारे लोगों के तो सरकार कहाँ सकते थी, जनता का सहयोग से सरकार चुकी है। सबसे पहले उस बेटी को विदाई देते हैं हम सब मिल करके और जन भावनाओं के अनुसार और परिवार की भावनाओं के अनुसार उन्हें लग रहा था कि कुछ गलत हुआ है और सरकार ने उन बातों को समझा और सरकार ने ये स्वीकार किया कि जन भावना सर्वोपरि है। इसलिए उन्होंने सीबीआई की जो जांच की मांग थी उसको भी स्वीकार किया और एम्स में बहन का तीसरी बार पोस्टमार्टम हो उसको भी स्वीकार किया। और अब सरकार का ये भी मानना है कि जो भी दोषी पाया जाएगा, जिस भी रूप में दोषी पाया जाएगा, अगर पुलिस का ये जो वर्जन था, डॉक्टर्स का ये जो वर्जन था, ये गलत निकलता है और उनसे कोई चीज़ छूट जाती है तो इस सीबीआई की जांच में वो चीज़ नहीं छूटेगी और सख्त से सख्त कानून के अनुसार उनको सज़ा मिलेगी। ये आश्वासन हमने यहाँ जो लोग यहाँ थे अंतिम संस्कार के अवसर पर उनको सभी को दिया है, परिवार को दिया और आज बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हज़ारों लोगों के साथ हम सभी ने उस बहन को अंतिम विदाई दी है। एम्स में जो तीसरी आपको कुछ लगता है कहीं पे कुछ तो लेक रही है? देखिए, एक अधिकारी के तौर पे मेरे लिए ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि कहाँ कोई चूक रही होगी, लेकिन यही साझे रूप में ये स्वीकार करते हैं कि हो सकता है किसी न किसी बिंदु पे कोई चूक रह गई हो और वो चूक हमें ना पता चली हो, हम नहीं देख पाए हों उसे। इसीलिए इस जांच को लिया गया है, मुख्य जांच को लिया गया है कि सीबीआई हर चीज़ को दूध का दूध और पानी का पानी करके आपके बीच में। एम्स की रिपोर्ट आई है क्या, उसमें कुछ मिला? एम्स की रिपोर्ट के बारे में हमें ये जानकारी नहीं है कि उन्होंने क्या रिपोर्ट दी है। वो बहुत गोपनीय रूप में जहाँ जिसको जमा हो जाना चाहिए था वह जमा है और जब भी सीबीआई को ज़रूरत पड़ेगी उसकी वो रिपोर्ट उनके समक्ष प्रस्तुत कर दी जाएगी। जाँच सीबीआई तक जानी होती है, उसमें हमारे होम सेक्रेटरी पत्र भेजते हैं सेंटर को कि हमारा जो मनीषा हत्याकांड है इसकी जांच की जानी चाहिए। तो वो प्रोसेस बहुत तीव्र गति से प्रारंभ कर दी गई है और बहुत ही जल्द सीबीआई मिल करते हुए बहुत ही जल्दी इस केस में बहन मनीषा को और पूरे परिवार को और पूरे क्षेत्र को न्याय मिलेगा। मुझे एक चीज़ और कहनी है कि हम अक्सर देखते आ रहे थे कि समाज में संवेदनाओं की कमी पड़ चुकी है, लेकिन मनीषा जाते जाते एक काम तो कर ही गई है कि सारे समाज की जन भावनाएं केवल एक स्वर में ये थी कि मनीषा को न्याय मिले। इसका मतलब यही कि हम गलती पे हैं नहीं है अलग मुद्दा है, किसी की गलतियां रही है वो अलग, लेकिन समानता मौजूद, इंसानियत मौजूद है। तो ये हमारे समाज का एक उजला पक्ष भी रहा है, लेकिन एक पक्ष ऐसा भी रहा कि समाज में जब आंदोलन जब चल रहे हों तो वहाँ अराजकताएँ बढ़ जाती हैं, कई बार उच्छृंखलताएँ बढ़ जाती हैं, कई बार एक लक्ष्मण रेखा का पालन हम सभी को करना चाहिए। मैं आप सभी के दर्शकों से एक अनुरोध करूँगा, हमारे क्षेत्र के लोगों से भी एक अनुरोध करूँगा, हरियाणा प्रदेश, राजस्थान या पूरे भारत के साथियों से एक अनुरोध करूँगा कि आंदोलन चलाने का एक अलग संवैधानिक तरीका है,
उस तरीके को इस्तेमाल करिए ताकि जो आपकी आवाज़ आप जहाँ पहुँचाना चाह रहे हैं वहाँ पहुँचे वो आवाज़, और जब वो आवाज़ पहुँच जाए और वहाँ से एक्शन प्रारंभ हो जाए तो फिर अपने आंदोलन को धीरे धीरे वापस ले लेना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि वो अराजकताएँ और वो उच्छृंखलताएँ, वो हिंसा पूरे समाज की दिशा और दशा को बदल दें और सारी व्यवस्थाएं, सारे उद्देश्य ही बदल दें और फिर सरकार को, प्रशासन को, पुलिस को उसे समेटने में अपना समय लगाना पड़े और जो मूल उद्देश्य है वो भटक जाए। मैं आपसे अवश्य ये अनुरोध करूँगा। मैं यही कहना चाहूँगी कि मनीषा बेटी तो चली गई है और उसके लिए बहुत दुख है और ये पूरा एरिया जो है स्तब्ध है। तो मेरी तरफ परिवार को बहुत बहुत सांत्वना है और इसीलिए मैं आई हूँ और दुख है अत्यंत। भिवानी के बहुचर्चित अध्यापिका मनीषा प्रकरण में परिजनों ने प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्थाओं के बीच गांव में मृतका मनीषा के शव का अंतिम संस्कार कर दिया। छोटे भाई